साहित्य के ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपने स्किप किया तो नुकसान आप ही का होगा। एक्सटी पॉइंट पर आप ये क्लास देख रहे हैं। ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे पहले आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? चंद्र बरदाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को चरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचना कौन सी है? कौन सी जाएगी? सिद्ध साहित्य। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य में प्रमुख रचना कौन सी है? तो पौमचर्यु, पद्मचरित इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पौमचर्यु के रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? स्वयंभू हो जाएंगे। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ हो जाएंगे। गोरखबानी किसकी रचना है? किसकी हो जाएगी? गोरखनाथ की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की शुरुआत किस शताब्दी से मानी जाती है? कब से? 14वीं शताब्दी से। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है? कौन हो जाएंगे? कबीरदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर बीजक किसकी रचना है? कबीर की हो जाएगी। सगुण भक्ति धारा के राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास हो जाएंगे। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास उत्तर हो जाएगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? किस में लिखी गई है? अवधी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। रहीमन किस कवि का छंद है? तो रहीम का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रहीम के दोहे किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो रहीम ग्रंथावली। संत कवियों में साखी किसकी प्रमुख रचना है? कबीरदास की हो जाएगी। रीतिकाल की शुरुआत किस शताब्दी से मानी जाती है? तो 17वीं शताब्दी से। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन हैं? कौन हो जाएंगे? केशवदास। रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? कौन हो जाएंगे? केशवदास। बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? बिहारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बिहारी किस रीति के कवि थे? रीतिबद्ध। घरानंद की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो सुजान हित थी। मतीराम की प्रमुख रचना कौन सी है? रसराज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के माने जाते हैं। शिवा पावनी के रचयिता कौन है? भूषण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? 1857 से। भारतेंदु युग का नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा के ये रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु श्रीलाला श्रीनिवास द्वारा ये लिखा गया था। रचयिता कौन है? श्रीनिवास हो जाएंगे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन है? प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। ये 4 स्तंभ भी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे।
कामायनी किस रस का महाकाव्य है? तो शांत रस का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। पल्लव काव्य संग्रह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। निहार पहली कृति किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की ये पहली कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा को। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल। ध्यान रखिएगा। बादल राग किसकी रचना है? तो नागार्जुन की ये हो जाएगी। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है? कौन हो जाएंगे? कमलेश्वर यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गबन उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। और आषाढ़ का एक दिन और अंधेरे बंद कमरे हो जाएंगे मोहन राकेश के। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। और फिर आपका काशी का 80 किसकी है? काशीनाथ की है। झूठा सच उपन्यास किसकी है? यशपाल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस भीष्म साहनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। मधुशादल की रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में मनु और श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? देखिए कौन हो जाएंगे? ईड़ा। ईड़ा कौन था? मनु और श्रद्धा जो पति पत्नी थे उनके पुत्र का नाम था। कामायनी का अंतिम सर्ग क्या है? तो क्या है? आनंद इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की पहली कविता संग्रह कौन सी थी? तो परिमल हो जाएगी। जूही की कली किसकी रचना है? तो निराला जी की हो जाती है। पंत की प्रमुख कृति पल्लव कब प्रकाशित हुई थी? तो 1926 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है महादेवी वर्मा को? तो उनकी भक्ति भावना के कारण। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी की। और दीपशिखा हमारा भी नाम है, तो हमें बार बार इस चीज को सुनकर बड़ी मतलब उत्सुकता भी होती है और हंसी भी आती है। तो कौन जाएंगे? कुरुक्षेत्र में दिनकर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। रश्मि रथी रामधरी सिंह दिनकर, परशुराम की प्रतिज्ञा दिनकर, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हिंदी कवित्री कौन है? तो महादेवी वर्मा हो जाएगी। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? रामधर सिंह दिनकर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्र कविता किस युग से संबंधित है? प्रयोगवाद से हो जाएंगे। अज्ञेय की प्रमुख कृति कौन सी है? भग्नदूत, हरी हरी घास पर, क्षण भर। ध्यान रखिएगा। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? ये अज्ञेय जी की है। नदी के दीप उपन्यास किसका है? अज्ञेय जी का है। महाभोज उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की है। इंपॉर्टेंट है। मित्रों मरजानी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा साहित्य पत्रिका के संपादक कौन थे? राजेंद्र यादव थे। एक दुनिया समांतर किसकी आत्मकथा है? निर्मल वर्मा जी की है। वे दिन उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान में कितने पात्र थे? तो कई देशों के प्रतिनिधि। राग दरबारी का काल्पनिक गांव कौन सा था? तो शिवपालगंज था। फिर भी कुछ हो जाता किसकी रचना है? उदय प्रकाश जी की है। मोहनदास उपन्यास किसका है? उदय प्रकाश का है। और पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है? उदय प्रकाश जी की है। हंस पत्रिका के संस्थापक यहाँ पर हो जाएंगे प्रेमचंद, आप यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है, प्रेमचंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट, हमने 100 क्वेश्चंस आपके सामने वन लाइनर रखे हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको ऐसी एक और भी चाहिए साहित्य के टॉपिक पर, तो आप हमें बस कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास
प्लीज नेक्स्ट क्लास आप लेकर आइए। तो हम उसी से आपके 100 क्वेश्चन आपके बनाकर टाइप करके आपको इस तरह से आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब क्लास को हम डेली